की जय। श्याम सुर विपर विसदयते गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जय श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। श्याम स्वरूप विशद अति गुणद करई सब पान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, इसीलिए ऐसा समझ करके लोग उसे पीते हैं। गिरा ग्राम सिय राम जस गावे सुने सुजान। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मैंने मानिक मुक्ताक्ष विजयसी। आहे गिरि गज सिर सोहन तैसी। तुलसीदास जी कह रहे हैं मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, अहे गिरि गज सिर सोहन तैसी, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती। नप किरीट तरुणी तनु पाई। लय सकल शोभाय दिखाई। मणि माणिक और मुक्ता की छवि, राजा के मुकुट, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकवि कवित बुध कहीं। उपजई अनत अनत छवि लहीं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार होता है, प्रचार होता है, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण या अनुसरण होता है, वहाँ अच्छे कवि की कविता का आदर होता है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत शारद आवति धाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर और दौड़ी हुई आती। रामचरित सर बिनुहन वाए। सोश्रम जाहिन कोटि उपाय। रामचरित सर बिन हरवा में सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि कोविद असहृदय विचारी। गावै हरि जस कलिमल हारी। कवि हैं, विद्वान हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार करके, ऐसा समझ करके गावई हरि से कलिमल हारी, कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछताना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि इनके बुलाने से मैं क्यों आई।
हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कहने लगे बाबा, हृदय सिंधु, बुद्धिमान लोग कहते हैं हृदय को समुद्र, मत सीप और बुद्धि को शीप, और सरस्वती को स्वान नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारे विचारू, हो कवित मुख तामन चारू। जो बरसे बर बार विचारू, तुलसीदास जी कहते हैं इसमें तो श्रेष्ठ विचारू की जल बरसता है। होए कवित मुक्तामन चारू, तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। स्वान नक्षत्र का जल का एक प्रभाव है, अगर सीप पे पड़ता तो मोती बन जाता है। तो यहाँ स्वान नक्षत्र क्यों है? सरस्वती। और बुद्धि क्या है? सीप। तो बुद्धि रूपी शीप पर अगर सरस्वती नक्षत्र में जो बरसता है तो मुक्तामणि के समान कविता बन जाती है। जो गति वेद पुनि पोहे, रामचरित भरताग, पहरे सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओ, जय श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। जुगत वेद बन पोई रामचरित भरता। तुलसीदास जी कह रहे हैं जुगत वेद बन पोई है, मुक्तामणियों को युक्ति से वेद करके रामचरित वरताग, श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में प्रो करके सज्जन लोग अपने निर्णय हृदय में धारण करते हैं। ऐसी कविता बने उसके हृदय में धारण। पहरे सज्जन विमल और शोभा अत्य, जिससे अत्यनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायसु वेश मराला। जे जन्मे कलिकाल कराला। बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जो कराल कलयुग में जन्मे, भयंकर कलयुग में जन्मे, इनकी करनी कोय के समान, करतव वायस यानी करनी कोय के समान, वेश मराला, और वेश कैसा बनाए? हंस जैसा। चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, जो वेद मार्ग को छोड़ करके और बुरे रास्ते पर चलते हैं। कपट कलेवर, जो कपट की मूर्ति है, कलिमल भाड़े और कलयुग के पापों के पात्र हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वंचक भक्त कहाए राम के, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। वंचक माने ठगना। किंकर कंचन को काम के, जो धन के, क्रोध के और काम के गुलाम हैं। तेने मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। कहने लगे बाबा, जो धींगाधी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले अर्थात दम्भी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, तिनमें प्रथम रेख मोरी। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली गिनती मेरी है, मैं ही ऐसा हूं। जो अपने अवगुण सब कहूं,
बाढ़ कथा पार नहीं ले। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, यदि मैं अपने सारे अवगुणों को कहने लगूं तो बाढ़ कथा पार, तो मेरे अवगुणों की कथा इतनी बढ़ जाएगी जिसका मैं पार नहीं पा सकता। ताते में अति अल्प बखाने, तोरे महू जानियै सयाने। ताते में अल्प बखाने, इससे मैंने अपने बहुत कम गुणों का वर्णन किया है। थोड़े में जाने सवाने, जो चतुर लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे थोड़े में ही समझ जाएंगे कि मैं कैसे। समझे विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी दे कोरी। समझ विविध विधि बिनती मोरी, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। ऐत्यों पर करहिं जय शंका, मोएते अधिक ते जड़म तिरंका। कहने लगे बाबा, इतने पर भी जो लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है, बुद्धि के कंगाल है। कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कहने लगे बाबा, कवि न हो नहीं चतुर कहूं भैया, न तो मैं कवि हूं और न मैं चतुर कहलाता हूं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं श्री राम जी के गुणों को गाता हूं। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरे निरत संसारा। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में फंसी हुई मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेरोड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। भैया जय मारुत गिरि मेरोड़ाही, जिस हवा से सुंदर जैसे पर्वत उड़ जाए। कहो तूल के लेखे माही, कहिए उसके सामने रुई किस गिनती। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। समझत अमित राम प्रभुताई, श्री राम जी की ऐसी असीम प्रभुता को समझ करके जान करके कहत करत कथा मन अति कदराई। कथा रचने में मेरा मन बहुत ही कदराता है, यानी हिचकता है कि ऐसी कथा में कैसे लिख सकता। शारद शेष महेश विदे, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण, करहे निरंतर गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो, जय श्री सीताराम। बोल हनुमान।